नमस्कार। आज बात एक ऐसे केस की जिसने कॉर्पोरेट दुनिया में, खासकर टीसीएस में एक तरह से भूचाल ला दिया है। ये कहानी है निदा खान की, जो टीसीएस की एक एम्प्लॉई है और उन पर आरोप लगे हैं बहुत ही संगीन। और इन आरोपों के बाद कंपनी ने भी एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी के ना 3 मेन पिलर्स हैं। एक तरफ है बहुत ही गंभीर आरोप, मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और जबरन धर्म बदलवाने जैसे। दूसरी तरफ है देश की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस। और तीसरी, इन सबके बीच में एक सस्पेंड की हुई एम्प्लॉई। तो सबसे पहले बात उसी चीज की करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो बड़ा एक्शन जो टीसीएस ने लिया है। आखिर कंपनी ने किया क्या है? जी हाँ, टीसीएस ने एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है। उन्होंने अपनी एम्प्लॉय निदा खान को सस्पेंड कर दिया है। ये जो पूरा नासिक इंसिडेंट है ना, उसमें ये अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और इसी ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कदम क्यों? मतलब निदा खान पर आखिर ऐसे क्या इल्जाम लगे हैं कि टीसीएस जैसी कंपनी को उन्हें सस्पेंड ही करना पड़ गया? इसका जवाब छिपा है उन आरोपों की गंभीरता में। देखिए, निदा खान पर कोई एक आध नहीं बल्कि 2 बहुत ही संगीन आरोप हैं। पहला यौन शोषण और दूसरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें इस केस में आरोपी बनाया गया है और यही वो वजह है कि कंपनी को इतना सख्त एक्शन लेना पड़ा। अच्छा, चलिए जरा इस पूरे मामले की टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, 27 दिसंबर 2021 को निदा खान ने टीसीएस ज्वाइन किया था बतौर प्रोसेस एसोसिएट। फिर कहानी में असली ट्विस्ट आता है 9 अप्रैल 2024 को, जब टीसीएस उन्हें ऑफिशियल सस्पेंशन लेटर थमा देती है। और आज यानी 20 अप्रैल, ये तारीख भी बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि आज कोर्ट में उनकी एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। तो ये जो सस्पेंशन लेटर है, इसमें आखिर लिखा क्या है? चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। इससे ना कंपनी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेटर में साफ साफ लिखा है कि आपके खिलाफ एक सीरियस केस सामने आया है जिसकी वजह से आप जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में हैं और ऐसी सिचुएशन में आप अपने काम की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। मतलब कंपनी ने सस्पेंशन का बेस सिर्फ आरोपों को नहीं, बल्कि उनके कस्टडी में होने की वजह से काम न कर पाने को बनाया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल सस्पेंशन नहीं है। इसके साथ कई बहुत ही सख्त शर्तें जोड़ी गई हैं। जैसे उन्हें तुरंत काम से सस्पेंड किया गया है, उनका सारा नेटवर्क एक्सेस बंद कर दिया गया है, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी जैसे लैपटॉप वगैरह उन्हें वापस करने को कहा गया है। और तो और, वो न तो किसी ऑफिस में रिपोर्ट कर सकती हैं, ना ही घर से काम कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस केस के बारे में किसी भी दूसरे एम्प्लॉय से बात करने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर है, ये कंपनी के एक काफ़ी सीनियर अधिकारी की तरफ से आया है, एचआर हेड शेखर कांबले, जो पुणे, नासिक और गोवा रीजन को देखते हैं। तो ये तो हो गई कंपनी की तरफ की बात। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस मामले का एक और बहुत ज़रूरी पहलू है जिसकी सुनवाई अब अदालत में हो रही है। आज का दिन निदा खान के लिए बहुत ही क्रूशियल है। उन्होंने अरेस्ट से बचने के लिए एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया है और आज उसी पर सुनवाई है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो ये तय करेगा कि उन्हें तुरंत कोई राहत मिलती है या नहीं। अच्छा, कोर्ट की कार्यवाही तो चल ही रही है, लेकिन इसके पैरेलल एक और बड़ी संस्था है जो इस मामले की जड़ तक जाने में जुटी हुई है, और वो है महिला आयोग। तो आप समझिए, इस वक्त ना 2 ट्रैक पर जांच चल रही है। एक तरफ है कोर्ट की प्रक्रिया, जहां सारा फोकस आज एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई पर है, और दूसरी तरफ चल रही है एक सामाजिक जांच। मतलब महिला आयोग की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये टीम पिछले 3 दिन से जमीन पर है और सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट्स इकट्ठा कर रही है। तो इतने सारे डेवलपमेंट्स के बाद अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इस केस का फ्यूचर अब किन चीजों पर डिपेंड करता है? देखिए, इस केस की जो आगे की दिशा है ना, वो अब 2 चीज़ों पर टिकी है। पहला, कोर्ट का बेल पर फैसला क्या आता है, और दूसरा, महिला आयोग की जांच रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। इन्हीं 2 चीज़ों से ये पूरा मामला एक नई दिशा लेगा। और आखिर में ये पूरा मामला ना एक बहुत बड़ा और थोड़ा मुश्किल सवाल पीछे छोड़ जाता है।
सवाल ये कि एक एम्प्लॉई पर लगे आरोपों की जो उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं, उसकी जिम्मेदारी कंपनी की दहलीज पर खत्म हो जाती है क्या? क्या एक कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ ऑफिस की 4 दीवारों तक ही होती है, या फिर ऐसे गंभीर मामलों में कंपनी को भी एक बड़ा रोल निभाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।